नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। दोनों नेता ने आज गाजियाबाद के रेडिसन होटल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम पत्रकार उपस्थित थे। पत्रकारों के सवाल के जवाब में दोनों नेता ने बारी बारी से जवाब दिया और यूपी में किस तरह से इंडिया गठबंधन का रणनीति है और किस तरह से जो बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड है उसको कैसे ध्वस्त करेंगे मिलकर अखिलेश और राहुल गांधी, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी की तरह, अखिलेश यादव की तरह या बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरह या ममता बनर्जी की तरह, स्टालिन की तरह, संजय सिंह की तरह कभी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे या नहीं? आज का सवाल ये है। 10 सालों में एक भी ऐसी प्रेस वार्ता नहीं किया जिसमें पत्रकार अपने सवाल को खुले तौर पर पूछ सके। कुछ इंटरव्यू दिए भी हैं तो उसमें कोई अभिनेता होता है, चाहे विल गेस्ट हो, चाहे वो कवि हो, प्रसून जोशी जी हैं, चाहे और भी जो पत्रकार भी हैं, वो उस तरह के सवाल नहीं पूछते हैं जिस तरह से विपक्ष के नेताओं की तरह सवालों के गोले दागते हैं। क्या आपने देखा है कि कोई प्रधानमंत्री से इस तरह का सवाल पूछ रहा हो, चाहे 2 करोड़ लोगों के रोजगार के मुद्दे पर कि आपने कहा था इसमें क्या हुआ, चाहे महंगाई के मुद्दे पर, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले के मुद्दे पर? कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही पत्रकार जब विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछने की बारी आती है तब लगता है कि उनमें जो पत्रकारिता है उसको वो जी रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना चाहिए और नेताओं की जवाबदेही होनी चाहिए कि जो वो वादा कर रहे हैं, जिन मुद्दों के साथ वो सत्ता में आ रहे हैं, उस मुद्दे को वो पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। और जो आगे आने वाले हैं, जो सत्ता में हैं, अगले चुनाव में आने वाले हैं और उस चुनाव में किस मुद्दों के साथ आ रहे हैं और जीतने के बाद क्या काम करेंगे, इस पर उन्हें खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन आज तक 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने एक भी खुली प्रेस वार्ता नहीं की। कितने मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं और जरूर उन्हें भगवान शक्ति दिए होंगे। तो क्या इन पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की शक्ति आज तक उनमें नहीं आई? इतने धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्हें तो जरूर खुली प्रेस वार्ता करनी चाहिए जिसमें हर पत्रकार का जवाब मिले और पत्रकारों को भी लगे कि नहीं, हमने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया है और जो देश से जुड़ी हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो प्रधानमंत्री के 2014-2019 के वादे हैं, उस पर भी वो कुछ सवाल पूछ सके। तो ऐसा दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता है। बेशक प्रधानमंत्री 100 से अधिक चुनाव हरा दे राहुल गांधी को या विपक्ष के नेताओं को, लेकिन उनमें एक भी खुली प्रेस करने की क्षमता आज तक जो मीडिया के माध्यम से या लोगों के कहने से लगता है कि उनके अंदर इस तरह की शक्ति अभी तक नहीं आई, चाहे जितना भी वो खुद को आध्यात्मिक दिखने का प्रयत्न करे। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल पूछे गए
उन पर आज हम चर्चा करेंगे और उनके जवाब में ये दोनों नेताओं ने क्या क्या कहा। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। राहुल गांधी ने कहा, एक तरफ आरएसएस और बीजेपी, दूसरी तरफ संविधान को बचाने वाले लोग लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड कर रही है, उसकी रक्षा कर रही हैं, और दूसरी तरफ जो आरएसएस और बीजेपी है वो देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है और पूंजीपतियों का मदद कर रहा है। देश में महंगाई के साथ साथ गरीबी और बेरोजगारी का भी जिम्मेदार एनडीए है। ये सब कहना था राहुल गांधी का। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। पहला सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है, दूसरे नंबर पर महंगाई है और तीसरे नंबर पर भागीदारी है। जो भी सरकारी संस्थान हैं, पत्रकारिता हो, सरकारी कंपनियां हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, सरकारों के सेक्रेटरी हों, उसमें भागीदारी है वो जो पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक हों, चाहे वो ओबीसी हो, एससी एसटी हो, उसकी भागीदारी बिल्कुल जीरो की तरह है। तो वो भागीदारी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी प्राथमिकता है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और सबको उचित भागीदारी देंगे। जो भी लड़के डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उन्हें हम अप्रेंटिसशिप का मौका देंगे और उन्हें 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी ताकि वो खुद को ट्रेंड करें और किसी दूसरे जॉब के लिए वो तैयार रहे। इसमें सरकार को भी फ़ायदा होगा, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी फ़ायदा होगा कि उन्हें ट्रेंड लोग ही आसानी से मिल पाएंगे और जितने भी डिप्लोमाधारी हैं उन्हें सरकार 1-1 लाख रुपए की मदद करेगी और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी। दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया कि जो 30 लाख पद खाली हैं, बीजेपी सरकार ने 10 सालों में नहीं भरा है, उसको हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख जो नौकरियां है केंद्र सरकार के पास और हम नई नई नौकरियों का सृजन करेंगे। टोटल 30 लाख पद आज भी खाली हैं केंद्र सरकार की, जिसे केंद्र सरकार ने 10 वर्षों में भरा नहीं है। तो उन नौकरियों को भरेंगे और जो भी हमारी सहयोगी पार्टी हैं, सबका मैनिफेस्टो है, अगर उनसे हम बातचीत करके और तब हम उस पर निर्णय लेंगे और जो उनको सुझाव देंगे उस पर माना जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि हम जो भी गरीब महिलाएं हैं, एक परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी जब हमारी सरकार बन जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो यूपी में खास करके पेपर लीक का मामला है उस पर हम कानून बनाएंगे और इस तरह का पेपर लीक ना हो, और पेपर लीक होगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद साथ ही साथ जो अखिलेश यादव से सवाल पूछे गए उसमें था कि आप किस तरह से बीजेपी को यूपी में हराएंगे, तो उनका जवाब था कि हम बीजेपी को हराने के लिए हमारा यूपी में पीडीए हराएगा। पीडीए का वो फार्मूला लेके चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 60 लाख युवाओं को जो पेपर लीक के शिकार हैं उनको नौकरी नहीं दी केंद्र सरकार और यूपी सरकार मिलकर, तो उनके माता पिता और वो लड़के तीनों मिल के 1 करोड़ 80 लाख होते हैं और 1 करोड़ 80 लाख को अगर 80 सीटों में डिवाइड कर दिया जाए तो जितने
लोग होते हैं उतना बीजेपी का हर सीट पर वोट कम होता है। इस तरह से हम यूपी में चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में हमने चुनाव इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया ताकि गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का खाता खोल ना पाए। और भी सारे सवाल जो थे पत्रकारों ने किया, उस पर तरह तरह के जवाब दिए गए, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर भी उन्होंने राहुल गांधी ने खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि पिछले दिन एनआईए ने जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस लिए लाया गया है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पारदर्शिता के लिए लाया गया था। अब बताइए कि उस पारदर्शिता ऐसी थी जिसमें बीजेपी ने ये नहीं बताया कि उसे किसने कितना रुपया दिया और कब कब दिया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर डंडा घुमाया कि आपको जितने भी चंदा का डिटेल है आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा, उसके बाद एसबीआई ने किया और चुनाव आयोग ने उसे अपने वेबसाइट पर पब्लिश किया। लेकिन बीजेपी ने सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है, लेकिन बीजेपी ने उसको उजागर नहीं किया, नहीं लोगों को बताया। तो ये कैसी पारदर्शिता थी? और जब वो पारदर्शिता थी तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द क्यों किया? ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया। पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि राहुल गांधी आपने गाजियाबाद में पीसी क्यों की, दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद में पीसी क्यों हो रही है? दूसरा सवाल में राहुल गांधी से पत्रकार ने पूछा कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप यूपी छोड़कर वायनाड चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी हंसते हुए कहा कि ये बीजेपी का सवाल है। हालांकि उन्होंने जवाब में कहा कि जहां पार्टी हमको कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरा सवाल पूछा गया कि न केवल यूपी में, पूरे देश में इस बार कांग्रेस अपनी बहुत कम प्रत्याशी उतार रही है, 268 प्रत्याशी अभी तक उतारी है और यूपी में मात्र 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस पर आपकी राय क्या है? तो राहुल गांधी ने बताया कि इस बार हम जो है बड़ा दिल दिखा रहे हैं और जो सहयोगी पार्टी हैं उनको काफ़ी मौका दे रहे हैं ताकि हम बेहतर लड़ाई लड़ सकें और इसमें कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारा रणनीति का हिस्सा है और हम अपने पार्टनर को ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं। दोनों की सवाल जरूर थे, लगा कि तैयारी के साथ साथ पूछे गए, लेकिन क्या इन पत्रकारों को नरेंद्र मोदी से इस तरह के सवाल पूछने का मौका मिलेगा? जब खुला संवाद होता है तो आपको भी ताक झांक करने का मौका मिलता है और आप देखते हैं कि नेता कितना मजबूर है या मजबूत है, नेता हाजिर जवाब कितना है, सोच समझकर कितना बोलता है और कब नहीं बोलता है। जब अखिलेश यादव से परिवारवाद पर अखिलेश से सवाल पूछे गए तो उनका जवाब था, आपने कहा कि मैं देश बचा रहा हूँ, लेकिन इंडिया अलायंस तो परिवार बचा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये पत्रकार का सवाल था। राहुल गांधी ने हंसकर कहा कि ये सेकंड बीजेपी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर पत्रकार ने कहा कि दूसरा सवाल है कि मेरा वो ये है कि प्रधानमंत्री आपको जादूगर कह रहे हैं
जो ANI से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों, उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जादूगर हैं, क्या वो पूरे देश से गरीबी दूर कर देंगे? कैसे दूर कर देंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा वो कैसे कर देंगे एक झटके में पूरे हिंदुस्तान से गरीबी दूर। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि एक दिन में तो कोई होने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने 22 से 25 उद्योगपतियों को, जो 70 करोड़ जनता है, जितना उनके पास संपत्ति है उससे अधिक संपत्ति सिर्फ हिंदुस्तान के 22 से 25 उद्योगपतियों का है, जिसको सरकार ने रेल, एयरपोर्ट, सरकारी कंपनियां, कोयला, माइनिंग सब कुछ दे दिया है। इसलिए जॉब जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है और दिन प्रतिदिन जो है कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए दिन प्रतिदिन जो हैं युवा बेरोजगार होते चले गए और इनको दूर करने का एक ही उपाय है कि जो इन्वेस्टमेंट हो वो पब्लिक सेक्टर में हो, ताकि हर युवाओं को रोजगार मिल सके। और उसी के लिए उन्होंने जो कहा है कि अप्रेंटिसशिप जो लाए हैं, जिसमें 1 लाख रुपए प्रति जो डिप्लोमाधारी है बच्चा, उसको दिया जाएगा और उससे अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। उसके बाद वो खुद ट्रेंड हो जाएंगे तो उन्हें पब्लिक सेक्टर में भी नौकरी मिल जाएगा और प्राइवेट सेक्टर में भी। जब अखिलेश यादव ने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सवाल पूछे, हालांकि कुछ सवाल आपने राहुल गांधी से पूछे हैं, तो एनडीए को पीडीए हराएगा। एनडीए को पीडीए हराएगा इसलिए क्योंकि पीडीए को इस सरकार ने बहुत ठगा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की हैं, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि न किसी परिवार को टिकट देंगे और ना ही किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया गया है क्योंकि हम दोनों लोग संकल्प लिया है कि वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक ढंग से नहीं ले पाते हैं, इंडिया को इंडी गठबंधन कहते हैं। यहीं से उनकी सफाया शुरू होगी, इसलिए हम लोगों ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये बात जो है वो राहुल गांधी भी समर्थन किए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे जो भी राय मशवरा होगा, चाहे बेशक वो पब्लिश किए हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो, लेकिन उसमें जो विचार है, वो जो आइडियोलॉजी है, वो समाजवादी विचारधारा है और वो सभी पार्टियों का आइडियोलॉजी है और उसी को कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो लाई है। तो ये हमारा जो मैनिफेस्टो है वो किसानों के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं और महिलाओं के लिए। तो इस तरह के कई सवाल प्रेस के द्वारा पूछे गए और जिसका बखूबी दोनों नेताओं ने जवाब दिया। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पहले तो लगता था कि 180 सीट एनडीए गठबंधन को आएगा, जो मोदी जी का गठबंधन है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो 140 से अधिक नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस तरह के माहौल लग रहे हैं। तो देखना है कि इस पर एनडीए गठबंधन का क्या प्रतिक्रिया होता है और प्रधानमंत्री के सिवा कोई और नेता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह के करते नहीं हैं। चाहे जो भी पत्रकार हो, वो बीजेपी के नेताओं से इस तरह के सवाल भी नहीं करते हैं कि 10 साल की जो
कार्यकाल गुजरा है बीजेपी का, एनडीए गठबंधन का, उसमें क्या क्या सरकार ने किया है। तो आज इतना ही। नमस्कार।